जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, CCTV पाकिस्तान के साथ कामरान सदीकी। नाज़रीन, आज उस केस की बात करने लगा हूँ। 20 अप्रैल मंगल के रोज़ एक ऐसा हौलनाक वाक़या पेश आया जिससे इंसानियत के सर जो हैं वो शर्म से झुक गए। और ये इस टाइम टॉक ऑफ द टाउन केस बना हुआ है। कोई मामूली केस नहीं है। कत्ल बहुत हो रहे हैं जो हमारी नज़रों में आते हैं, जो हमारी नज़रों में नहीं आते और गुम हो जाते हैं। लेकिन ये वो केस था जो बड़ा हाई प्रोफाइल केस बना। लड़की जो थी वो एम्बेसडर की, साबिक एम्बेसडर है उनकी बेटी, और लड़का एक कंपनी का चीफ स्ट्रेटजी ऑफिसर। क्यों हुआ, किन हालात में हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे हैं लोगों से, सारा हमें पता लग रहा है। आज मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट रिजवान अब्बासी साहब, जो कि मरकज़ी मुलजिम के पेरेंट्स के वकील हैं। उनको ज़ाहिर है उनके पास जो इंसाइट्स हैं वो मुलजिम से भी, जो मरकज़ी में मुलजिम है ज़ाहिर, उससे भी मुलाकात हुई, उनके पेरेंट्स से भी। आज जो अदालत ने उन्होंने मुलाकात का वक्त मांगा और जिसको अदालत ने ओके भी किया, वो सारा उनसे वो भी जानेंगे और असल ख़बर क्या है ज़रा वो निकालेंगे। थोड़ी सी कोशिश करते हैं जो हम सुन रहे हैं वही सब सच है या मामलात कुछ और हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, ये केस जिसमें लोग जो हैं वो बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं मरकज़ी मुलजिम है और उसकी फैमिली को, आपने वो केस क्यों लिया? देखें, आपने जो अपना एक केस के हवाले से जो इंट्रोडक्शन करवाया उसमें आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हाई प्रोफाइल केस। तो अनफॉर्चुनेट, मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं आपको ये बता दूं कि कानून में सारे जुराइम जो है अपनी कैटेगरी के हवाले से एक जैसे जाने जाते हैं। कानून में किसी किस्म का हाई प्रोफाइल केस का या लो प्रोफाइल केस का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन आपने खुद फरमा दिया कि बाज़ नज़रों से छुप जाते हैं और बाज़ नज़रों में आ जाते हैं। अब मैं आपकी दूसरी बात की तरफ आता हूँ। मैं काउंसल हूँ, जो मरकज़ी मुलजिम है उसके पेरेंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पेरेंट्स को। और वो जो पेरेंट्स हैं या जो मुलाजमीन जिनको अरेस्ट किया गया है वो बिल्कुल बेगुनाह हैं। मैं ये साबित कर दूंगा। आप कहते हैं तो आपके सामने गोश गुजार कर देता हूँ और अदालत के सामने हम साबित करेंगे को। आप उनके वकील हैं, आप बिल्कुल उनको बेगुनाह प्रूफ भी करेंगे। आपने हमारे सामने भी आप ज़ाहिर है कोई वो हक़ाइक़ कुछ रखेंगे। सर, आज अदालत में जो मैं जो सुन रहा था, वहाँ के जो रिपोर्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि पुलिस ने जो है वो ये इस चीज़ को साबित किया, ये क्या कि जो इनके पेरेंट्स थे उनको इस मामले का 3 बजे से इल्म था। कि ये इस बात में कितनी हकीकत है? देखें, ये बात बिल्कुल उसी तरह झूठी है जिस तरह और बहुत सारे पुलिस ने शुरू में बातें की और बाद में उससे रिट्रीट कर गए। आप ज़रा उन फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि उनका एक बेटा जो थेरेपिस्ट के पास जाता है और जिसकी थेरेपी होती है, उनको इतला मिली कि घर में शोर हो रहा है। वो सबसे पहले आप बताएं कि कोई भी पेरेंट जो है या प्रूडेंट आदमी क्या करेगा? वो डॉक्टर को बताएगा। उन्होंने थेरेपिस्ट को बताया, थेरेपिस्ट आया, उसके ऊपर अटैक हो गया। इन्होंने साथ ही अटैक से पहले उन्होंने नेबर्स को भी बताया। नेबर्स जब वहां पे गए तो उन्होंने माहौल दूसरा देखा, मामलात दूसरे देखे। कमरा मेरे ख्याल से बंद था उसका, और अंदर जो है वो डेड बॉडी और एक्यूज जो पुलिस का केस है वो मौजूद था। तो उसके बाद पुलिस को इतला हो गई। तो उस वक्त क्या ओकेजन था कि पेरेंट्स जो हैं वो भी पुलिस को इतला देते, जो कि कराची में बैठे हुए थे। अब एक सबसे पहले आप ये देखें, जो मेरे क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन हुई, उनके ऊपर मेंटली ये बहुत बड़ा बोझ था कि एक मासूम बच्ची का इस तरीके से कत्ल हो गया उनके घर में। बिल्कुल, यही बात एक बॉम्ब से कम नहीं थी उनके लिए। दूसरे नंबर पे ये हो गया कि उनका बेटा, देखें बेटों का जो दुख है वो सब लोग जानते हैं, अपने पे बंदा बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों की औलाद का गम जो है वो बड़ी भारी चीज होती है, बोझ। तो दूसरा उनका गम ये कि उन्हीं का बेटा इस जुल्म में जो है वो मुलविस निकला और इस जुल्म में जो है वो उसी का कमरा, उसी सारी चीज़ें उसकी तरफ गई हैं। तो ये दूसरा उनके ऊपर जो था वो शौक था। और उन्होंने कहा कि बहुत दिलेरी का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि हम जालिम के साथ खड़े नहीं होंगे, हम मजलूम के साथ खड़े होंगे, हम कंप्लेनेंट के साथ खड़े होंगे, हम एक्यूज के साथ खड़े नहीं होंगे। अब तीसरा उनके साथ जुल्म ये देख लें कि उनको इसी केस में मुलजिम भी बना दिया गया। अब मुलजिम बनाने में वो क्या कहते हैं, एविडेंस कोई नहीं है, वो अंदाजों पे बात करते हैं कि जी क्योंकि उनको जो है पहले से इतला हो गई थी। क्या उनको ये इतला हो गई थी कि उनका बेटा मर्डर करने वाला है? किसी के इमेजिनेशन में भी ये हो सकता है कि एक आदमी जो है
वो इस तरीके से कोई इस हद तक हरकत कर देगा, कोई प्रज्यूम कर सकता है? वो कौन से शवाहिद हैं जिनकी बेसिस पे वो ये प्रज्यूम कर रहे हैं कि उनके वालिदैन को ये पता चल गया था कि ये सब कुछ ये इस किस्म की वारदात होने वाली है? तो दिस इज ऑल बेस्ड ऑन प्रिजम्पशन। अब वो कहते क्या है, मैं आपको एक और बात बताऊं, जो एक्यूज है उसकी स्टेटमेंट पुलिस खुद लिखती है। ओके। अब किसी को भी कैसे भी मुलविस करने के लिए वो जो मर्जी बयान लिख लें, कानून की नजर में मुलजिम के बयान की कोई हैसियत नहीं है जो पुलिस के सामने हो। तो ये सारी चीजें जो हैं वो उन्होंने खुद अपनी जो रिकॉर्ड है वो चेंज करके, ये चीजें हम वक्त आने पे ये साबित भी होंगी, सिर्फ उनको क्योंकि अब उन्होंने गिरफ्तार कर लिया था, जो कंप्लेनेंट है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उसकी भी एप्लीकेशन आ गई कंप्लेनेंट पार्टी की भी इनके पेरेंट्स की हद तक, तो अब इन्होंने कुछ ना कुछ कहानी बनानी थी। ठीक है। तो अब वो कुछ ना कुछ कहानी बनाने के लिए उन्होंने ये इल्जाम लगाया, लेकिन आप फिर अब इस इल्जाम को देख लें कि वो कहते हैं इन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। तो अगर पुलिस को इन्फॉर्म, अब इनकी इस बात को दुरुस्त, फॉर एग्जांपल अगर हम उस नजर से देखते हैं कि ये अगर ये बात दुरुस्त है तो क्या ये ईमान पे आता है? क्या ये अबेटमेंट है? क्या ये फैसिलिटेशन इन क्राइम है? क्या उन्होंने अपने बेटे को, उनको पता था कि बेटा मर्डर करेगा और वो अपने बेटे के साथ यानी जहनी तौर पे, या वो उसको उन्होंने प्रोवोक कर रहे थे कि वो वाकई ये काम करे? इस पूरे सिनेरियो को देखें तो ये बात सामने आती है कि ये सिर्फ झूठ का पलंदा है। प्रेशर आया, मीडिया प्रेशर आया, और उसके बाद जो है उन्होंने पेरेंट्स को और 2 मुलाजमीन को मुलविस कर दिया। अब जब उन्होंने अरेस्ट कर दिया तो अपनी अरेस्ट को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने कोई कहानी बनानी थी और उन्होंने ये स्टोरी अब मुझे यहाँ पर ना पुलिस की भी, आप भी ज़्यादा सारा जो मलबा है वो पुलिस पे डाल रहे हैं कि उन्होंने ये सारा कुछ किया। अब मैं जब देखता हूँ पुलिस के रोल को तो मुझे उसमें बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आती है कि एक तरफ जो हमारे रिपोर्टर्स जितने भी वो जाते हैं वो कहते हैं कि पुलिस जो है वो मरकज़ी मुलजिम को भी और इनके पेरेंट्स को भी बड़ा फैसिलिटेट कर रही है, उनको बड़ा प्रोटोकॉल दे रही है। अभी आपने बात की कि कौन अपने बेटे को इस तरह इस वाक़े में मुलविस होता देखना चाहेगा, जाहिर है कोई भी वालिदैन नहीं देखना चाहेगा। इस लड़के की बहुत सारी कहानियां अब सामने आ रही हैं कि वो यूके यूएस से जनाब उसको डिपोर्ट किया है, वहाँ पे इसके रेप चार्जेस इस पे हुए हुए हैं। इसके अलावा उसका जो आज मोबाइल जो रिकवर हुआ है उसमें से बहुत सारी वीडियोस निकली हैं जिसमें वो टॉर्चर करता हुआ वीडियोस बना रहा है इस तरह के, मतलब वो उसकी आदत थी इस तरह की। क्या इसके पेरेंट्स को इसका कुछ मालूम नहीं था? यहाँ तक आया कि यूके या यूएस में ये इसने अपनी माँ पे भी तशद्दुद किया है और वहाँ पे भी पुलिस आई है तो उसकी जान खलासी हुई है। अच्छा देखिए, मुझे इस बारे में मुझे मेरे क्लाइंट्स ने नहीं बताया, ओके। लेकिन इसका जो टेंडेंसी थी, जो प्रीवियस टेंडेंसी थी, इसी वजह से इसको एक थेरेपिस्ट इन्होंने दिया हुआ था। बिल्कुल ठीक है। वो थेरेपिस्ट ने इसको भी कहते हैं कि इस हद तक उसको एक्सपर्ट कर दिया था कि ये भी अपने आप को प्रिंसिपल एक्यूज जो है वो भी क्लेम करता था कि मैं खुद एंगर थेरेपिस्ट हूँ। ये सारी बातें अपनी जगह पे। अब इन सारी बातों के तनाजुर में अगर आप ये पूरे केस को देखें तो क्या फिर भी आप समझ सकते हैं कि पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं? 2 कंपोनेंट्स हैं क्राइम के, एक आपका जो मंजरिया जिसको कहते हैं यानी क्रिमिनल इंटेंशन, गिल्टी माइंड, और दूसरा ऐसा एक्ट जो गिल्टी माइंड के साथ हो और जुर्म के उसमें डेफिनेशन में आता हो। ये 2 चीजें शामिल हो तो क्राइम होता है। वो तो मैं आपके साथ बिल्कुल, तो ये दोनों चीजें नहीं है। अब आपने जो पहले फरमाया कि जी आपके जितने भी लोग हैं वो कहते हैं फैसिलिटेट कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि इनको मुलविस कर देना ही बहुत बड़ा जुल्म है। क्या इस हद तक आप इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की या उनकी गलती समझते हैं कि उनको अपने बच्चे के ये सारे, ज़ाहिर आपसे जिक्र नहीं किया लेकिन ये सारी चीज़ें अब ज़ाहिर खुल रही हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को छुपा के रखा, उसकी चीज़ों को ऊपर ओपनली आने नहीं दिया, सज़ा उधर नहीं दी? आपने ये देखना है कि उस कत्ल में इन पेरेंट्स का क्या नेगेटिव रोल था, ठीक है, और ऐसा क्या रोल था जो कि जुर्म की डेफिनेशन में आता है। तो इस केस की हद तक तो नहीं है। ठीक है। अब पिछला जो कि मैटर है, एक पेरेंट्स हैं, उनका बच्चा जो है वो जो भी उसको आप उसको दरिंदा कह लें या जो भी, यानी मैक्सिमम यही आप कहेंगे ना, जिसने इतना बड़ा जुर्म किया, तो वो क्या करेंगे? उन्होंने एक डॉक्टर की फैसिलिटी हायर की। अब आगे क्या काम उस डॉक्टर का है या पेरेंट्स का है? क्या डॉक्टर ने कोई लिखा हुआ किसी मौके पे इन्हें लिख के कोई एडवाइस जारी की
केस को हम फलां सेंटर में या फलां जगह पे ये जो है ये मेंटली रिटार्टेड पर्सन है, इसको खुला छोड़ना जो है ये डेंजरस है। किसी जगह पे उन्होंने लिख के कोई एडवाइस जारी की हो और इन्होंने डॉक्टर की एडवाइस ना मानी हो तो वो एक अलग से कैटेगरी है। 17 तारीख को वो लोग जो हैं वो इस्लामाबाद से कराची चले गए। 21 तारीख को वो जो हैं यानी 20 को जब उन्हें इतला मिली इस सारे मामलात की तो फौरी तौर पे उन्होंने फ़्लाइट लेने की कोशिश की। फ़्लाइट अवेलेबल नहीं थी। अगले दिन सुबह सुबह वो आ गए। तो उससे मैं बताएं कि पेरेंट्स जो हैं वो कैसे इस केस से कनेक्टेड। सर मुझे ये बताएं कि अब मरकजी मुलजिम जो है ज़ाहिर उससे आपकी कोई इंटरेक्शन हुई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई। मेरा जो इंटरेक्शन है वो उनकी पेरेंट्स के साथ है। उनके पेरेंट्स को भी असल चीज़ का नहीं पता। उन्हें जो पता चला उन्होंने पड़ोसी को कहा कि जाके देखें, उन्होंने डॉक्टर को कहा, वो जा फौरन वहाँ पे पहुँचे, देखे क्या हो रहा है और अगले दिन वो खुद आ गए। उनकी भी उनके बेटे के साथ मुलाकात नहीं हुई कि उन्हें पता चले। और वो इस वक्त तो वो इस मेरे ख्याल से अगर वो बाहर भी आ जाते हैं तो वो फिर भी अपने बेटे से मिलना नहीं चाहेंगे। वो उतना जाहिर के सर जितने भी शवाहिद मिल रहे हैं वो सारे उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। इस केस की आपके हिसाब से क्या मतलब सज़ा बनती है एंड प्रिडिक्शन क्या आपकी क्या हो सकता है इसमें? देखें केसेस जो हैं वो जो कोर्ट में शवाहिद जो क्वालिटी ऑफ एविडेंस पेश हो तो उस पे डिपेंड करता है और ट्रायल कोर्ट ने सज़ा देनी होती है। तो किसी के घर से किसी के कमरे, घर नहीं कमरा ठीक है, उसके अपने बेडरूम से डेड बॉडी मिलना और उस डेड बॉडी का जो यानी जो रीज़न ऑफ मर्डर है दैट इज़ क्लियरली अननेचुरल डेथ और वो होमिसाइडल मर्डर है। इसमें कोई दूसरी शुबा और दूसरी राय नहीं है। ये बहुत बड़ी एविडेंस है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जब आप मिक्स कर देते हैं झूठ और सच को, जब आप खुद मिक्स करते हैं तो फिर आपका केस खराब होना शुरू होता है। तो शायद आने वाले टाइम में ये चीज़ उनके लिए खुद डिफ़िकल्टी जो है उसका बायस बनेगी और उसके उनके लिए मुश्किलात प्रोसिक्यूशन के लिए। आपके हिसाब से ज़ाहिर मुलजिम जो है वो मुजरिम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता? नहीं, मैं इस वक्त जो है जितने भी शवायद हैं वो एक ही तरफ लीड करते हैं कि वो हो सकता है। ना हो सकने की तरफ अभी तक कोई ऐसी चीज़ लीड नहीं करती। मैं ये कहता हूँ कि गुनाहगार इस केस में बचना नहीं चाहिए और बेगुनाह को मुलव्विस करना नहीं चाहिए। थैंक यू, बहुत अच्छी बात की है भाई साहब ने। थैंक यू वेरी मच जी, देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।